आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और ये कहानी उस समय की है जब गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था। यानी शिष्य अपनी शिक्षा ग्रहण करने तक यानी 4, 5, 6 साल वो अपने गुरुजी के घर पे ही रहते थे। वहां पर न केवल उन्हें अस्त्र शस्त्र, खेती, जंगल में अकेले कैसे सरवाइव करें, जंगल से लकड़ी काट के कैसे लाएं, कैसे पानी भर के लाया जाता है, ये सब उनको सिखाया जाता था। तो ये कहानी उस टाइम की है। एक गुरुजी, हाँ, जो गुरुजी का घर बार, गुरु माता के साथ उनको खाना बनाना, इवन ये जो सिस्टम था इसमें चाहे राजा हो, रंक हो, चाहे एक नॉर्मल पर्सन हो या फिर क्या बोलते हैं एक सेठ का बेटा क्यों ना हो, उनको एक ही प्रोसीजर इस्तेमाल करना होता था। पढ़ने के लिए उन्हें लिमिटेड कपड़े, मतलब एक धोती कुर्ता दिया जाता था, 2 जोड़ी कुर्ते, ताकि वो नहा के एक धो के सुखा के, और उन्हें नियम से अपने गुरुजी के घर पे ही रहना पड़ता था। इसे गुरुकुल सिस्टम कहते थे। उस टाइम पे गुरुजी ने अपने शिष्य को एक कार्य दिया। कार्य था पेड़ पर चढ़ना सिखाना। पेड़ काफी लंबा था, देवदार का वृक्ष था तो काफी ऊंचा, देवदार के वृक्ष की तरह लंबा चौड़ा था, और उस पर चढ़ना और उतरना वो अपने शिष्य को सिखा रहे थे। शिष्य ने पहले थोड़ा 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 करके चढ़ना सीख लिया। थोड़ा थोड़ा चढ़ते चढ़ते वो टॉप पर पहुंच गया। अब बारी थी नीचे उतरने की। तो शिष्य ने धीरे से नीचे उतरना शुरू किया। जैसे जैसे वो नीचे उतरता गया तब तक गुरुजी शांत बैठे थे। गुरुजी ने बिल्कुल कुछ नहीं कहा। शिष्य को डर भी लग रहा था तो वो संभल संभल कर नीचे उतर रहा था। फिर आधे रास्ते पहुंचने के बाद जब वो थोड़ा पृथ्वी के, धरती के थोड़ा निकटतम इलाके में आया, यानी थोड़ा सा उसको लैंड दिखाई देने लगी, तो वो उसने क्या किया, तेजी से उतरना शुरू कर दिया। तब गुरुजी ने उससे कहा, ना 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 वत्स, संभल के बेटा, संभल के, धीरे धीरे उतरो। तो वो बड़ा चौंका। उसने कहा, मैं तो इतनी ऊंचाई पर गया था और जब मैं नीचे उतर रहा हूं तब बता रहे हैं मुझे कि धीरे धीरे उतरो। अभी तक इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो फिर उसने अपने गुरु की बात मानी और वो आधे रास्ते से धीरे धीरे नीचे उतर के गुरुजी के पास आ गया। तो उसने गुरुजी से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, जब मैं टॉप पर था, मैं पृथ्वी से कम 10 फीट ऊपर था, 10-15 फीट ऊपर था, तब तो आपने मुझसे कुछ नहीं कहा। पर जब मैं पृथ्वी के 4 फीट ऊपर रह गया, मैं उतर रहा था तेजी से, तब आप मुझे रोक रहे थे, ऐसा क्यों? तो गुरुजी ने जो उससे कहा वो बड़ा, मतलब माइंड ब्लोइंग था। उन्होंने, गुरुजी ने उससे कहा कि इंसान को जब पता होता है कि वो अभी खतरे में है तो वो संभल संभल कर चलता है, पर जैसे ही इंसान को लगता है कि वो सुरक्षित स्थान पर पहुंचने वाला है तो वो लापरवाही करना शुरू कर देता है, और अक्सर उसकी मंजिल और उसके बीच में पहुंचते पहुंचते वो कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर बैठता है जिससे वो उससे और दूर हो बैठता है। अगर मैं तुम्हें टॉप से कहता कि ठहरो ठहरो, उस समय तो टॉप से नीचे उतरते वक्त तो तुम खुद ही सावधानी से उतर रहे थे, तुमने बिल्कुल अपना ध्यान रखा, तुम बिल्कुल धीरे से आराम से उतर रहे थे। पर जैसे ही तुम अपनी मंजिल के निकट पहुंचने लगे तो तुमने क्या किया, जल्दी जल्दी तेज तेज नीचे उतरना शुरू कर दिया, जिस वजह से हो सकता था तुम गिर सकते थे, तुम वहां से भी तुम्हें चोट लग सकती थी। इसलिए मैंने तुम्हें वहां पर सावधान रहने के लिए कहा। अब आप कहेंगे, मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई? मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई कि अक्सर हम नॉर्मली यही गलती कर जाते हैं। हम पहले बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होते हैं, बहुत अच्छे से, जैसे अभी 10th बोर्ड आने वाले, तो बच्चों ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रखी होगी, सारे बच्चों ने। पर वहां पर जिस समय वो लिखने बैठते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जब पेपर लिखने बैठते हैं ना, उस समय वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अरे हाँ, इसका, अरे ये भी आता है, ये भी आता है, अरे चलो आराम से करते हैं ना। जब तक आपका पेपर फिनिश नहीं होता तब तक आपको उसी तरह अलर्ट और अटेंटिव रहना है जैसे कि अपने पेपर के स्टार्टिंग में रहे। आपको उसी तरह अपनी स्पीड मेंटेन करके रखनी है। आपको ये नहीं कि अरे यार ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, मैं आराम से करता हूँ। आराम से नहीं, जैसे जो स्पीड आपने डिसाइड की उसी स्पीड के साथ आप अपना काम खत्म कीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बहुत ओवर एक्साइटमेंट में बहुत उसमें गलती कर जाता है, और वो क्या करता है, ओवर कॉन्फिडेंस में क्या करता है कि अक्सर पेपर्स के कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना उतना ही कंपलसरी है
जितना कि आपने स्टार्टिंग के पेपर अटेंड किया। आपने अगर 30 क्वेश्चन है तो 30 की 30 आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं, एनी हाउ, बाय हुक बाय क्रुक। और वहां पर आपको बिल्कुल भी लीगेसी या फिर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं दिखानी है। तो ये था सार कि जब तक आपका पेपर पूरी तरह फिनिश नहीं होता, डोंट बी रिलैक्स्ड, डू इट विद द सेम स्पीड। रिलैक्स होने की जरूरत नहीं। जब तक आपका पेपर खत्म नहीं होता, रिलैक्स बिल्कुल मत होइए। जब तक कि आपका पेपर पूरा एंड तक खत्म नहीं होता, रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है। आपको कॉन्सेंट्रेट होके एक स्पीड मेंटेन करके पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो ये थी इस कहानी का सार। धन्यवाद।